हेलो दोस्तों। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसकी बात करते हैं आज, और सबसे पहले हम सीखेंगे इसके रूल्स। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसके रूल्स के अंदर पहला रूल जो ये है कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू किया गया हो, यानी कि एक ऐसा काम जो माजी में शुरू किया गया था और वो माजी में ही पास्ट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया गया हो, यानी कि कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और वो उसी माजी के अंदर आगे जाके मजीद आगे डिस्टेंस या टाइम ट्रेवल करके उसी पास्ट के अंदर वो कंप्लीट कर लिया गया हो, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के जिम्रे में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खा चुके थे। तो आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि खाना खाने का काम जो है वो माजी में शुरू किया गया था और माजी के अंदर ही वो काम कंप्लीट कर लिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है यहां पर, उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। तो अब आप देख रहे हैं यहां पे मैट्रिक करने का काम पास्ट यानी कि माजी में शुरू किया गया था और माजी में ही फिर कंप्लीट कर लिया गया था। तो इस तरह से ये सिचुएशन बनती है कि पास्ट में शुरू किया गया जाने वाला काम जो है वो पास्ट के अंदर यानी कि माजी के अंदर ही कंप्लीट या खत्म कर लिया जाता है। रूल नंबर 2 की बात करें हम, तो रूल नंबर 2 है कि इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है हेल्पिंग वर्ब, वो है जी हैड। एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और वो है हैड। तीसरा रूल है कि इस टेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म लगती है, फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब की फॉर्म, वो लगती है थर्ड। परफेक्ट है तो प्रेजेंट में भी जब प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो थर्ड फॉर्म लगती है, और पास्ट में भी जब परफेक्ट का नाम लिया जाता है तो फिर थर्ड फॉर्म ही लगती है। अकेला परफेक्ट होने पे, चाहे वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, अकेला परफेक्ट उसके साथ कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फिर उसके साथ थर्ड फॉर्म ही वर्ब की लगेगी। तो ये चंद रूल हैं जिसकी बेस पर आप पास्ट परफेक्ट के टेंस की ट्रांसलेशन कर सकते हैं इनटू इंग्लिश। लेकिन उसके लिए दोस्तों रूल्स ही जरूरी नहीं है, स्ट्रक्चर्स का भी पता होना जरूरी है कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। जब तक आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आते या उसका स्ट्रक्चर नहीं पता किसी सेंटेंस का, आप उसकी एग्जाम्पल या ट्रांसलेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि सादा जुमले वाला। इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसको लिखेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर आ जाएगा हमारे पास V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, याद रखना है कि इसके अंदर उर्दू की जो पहचान है, उर्दू की पहचान इसके अंदर है चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। ये जी इसकी पहचान है, और ये भी आ जाता है कि काम कर लिया था, लिए थे वगैरह भी इसमें आ सकता है। यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो कॉमन इसकी पहचान है। लेकिन अगर आपको ये नजर आ जाए कि उसने काम कर लिया था, वो खाना खा चुके थे, वो स्कूल जा चुके थे, के अलावा मैंने वो मैं स्कूल जा चुका था को अगर मैं कहूँ दूसरी एग्जाम्पल के साथ कि मैंने खाना खा चुका था, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया था, मैं क्रिकेट खेल चुका था, अगर मैं कहूँ कि मैंने क्रिकेट खेल लिया था, तो भी ये पास्ट परफेक्ट के ही जिम्रे में या उसकी कैटेगरी में आएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहां पर, अली क्रिकेट खेल चुका था। तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और ये सिंपल सादा जुमलों की कैटेगरी में आता है।
इसलिए हर स्ट्रक्चर के साथ उसकी एक एग्जाम्पल को भी हम समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें है अली, तो हम लिखेंगे अली, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद हमारा सेकंड हैड, फिर आ जाएगी V3, V3 थर्ड फॉर्म, खेल चुका था, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म बनेगी प्लेड। अली हैड प्लेड, क्या खेल चुका था, ऑब्जेक्ट क्या है जी, क्रिकेट, तो आ जाएगा क्रिकेट। ये है जी सिंपल स्ट्रक्चर और सिंपल स्ट्रक्चर की एक एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, जो कि दूसरा स्ट्रक्चर हमारा बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हैड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट आ जाएगा, फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल इसकी भी करके देखते हैं। आमना खाना पका चुकी थी। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करेंगे जी हम इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक। सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहां पर है आमिना, तो आप लिखेंगे आमना, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, हैड लगाएंगे, फिर आएगा नॉट, नॉट के बाद आ जाएगा V3। पकाने की इंग्लिश होती है कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कुक्ड। आमना हैड नॉट कुक्ड, तो खाना, फूड कह सकते हैं इसको, मील पके हुए खाने को कहते हैं, और फूड अक्सर कच्चे खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 3 है जी इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो सबसे पहले हैड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारे पास V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर एंड पे इंटेरोगेटिव मार्क यानी कि सवालिया निशान आ जाएगा। तो यहां पर एक एग्जांपल इसकी भी करके देखते हैं। क्या आयशा सबक याद कर चुकी थी या कर लिया था। क्या आमना सबक याद कर चुकी थी, ये भी जुमला बन सकता है कि क्या आयशा ने सबक याद कर लिया था, तब भी ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। क्या आमना सबक याद कर चुकी थी, तो इसको सवालिया जुमला है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो ये बन जाएगा सबसे पहले हैड आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है इसमें आयशा, और फिर आ जाएगा आयशा के बाद नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया V3 है इसमें याद करना, तो लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, लर्नट, लर्नट, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी LEARNT, लर्नट। हैड आयशा लर्नट लेसन, सबक ऑब्जेक्ट है हमारा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा लेसन, सबक की इंग्लिश है लेसन। तो ये है जी। और अगर इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो, तो फिर आप कहेंगे हैड आयशा नॉट, फिर सब्जेक्ट के बाद याद रखना है, यहां सब्जेक्ट के बाद आपने नोट लगाना। अगर फोर्थ स्ट्रक्चर यानी कि बड़े कम जुमले ऐसे सामने आते हैं जिसमें सवाल और इनकार दोनों मिले, सवाल भी पूछा जाए और इनकार भी किया जाए, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो ये है पास्ट परफेक्ट का टेंस और उसके रूल्स और उसके स्ट्रक्चर्स के साथ उसकी एग्जांपल्स। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वही जो कहते हैं कि नहीं हो सकता वो आपको बिल्कुल भी जानते नहीं।